सर्वांना नमस्कार। आज आपण असे कवी अशा कविता या मालिकेत राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर यांच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषेतील एक प्रमुख लेखक। राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युगातील श्रेष्ठ वीररस कवी म्हणून नावलौकिक प्राप्त आहे। बिहार प्रांतातील बेगूसराय जिल्ह्यातील सिमरिया घाट येथे कवी दिनकर यांचा जन्म झाला। कवी दिनकर यांनी पटना विद्यापीठात इतिहास, दर्शनशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांचा अभ्यास केला। एक साहित्यिक या नात्याने त्यांनी संस्कृत, बंगाली, इंग्रजी आणि उर्दू या भाषांचा अत्यंत सूक्ष्मतेने अभ्यास केला आहे। राष्ट्रीय भावनांनी ओतप्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्षाचे वर्णन असलेल्या कविता कवी दिनकर यांनी रचल्या, त्यामुळेच त्यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली। म्हणूनच त्यांना राष्ट्रकवी म्हणून संबोधण्यात येऊ लागलं। कवी दिनकर एक उत्तम निबंध लेखकही होते। शुद्ध कविता की खोज या पुस्तकात कवी दिनकर यांनी काव्याचे प्रयोजन तसेच कवितेच्या शुद्धतावादी आंदोलनाचा शोधपूर्ण इतिहास ग्रंथित केला आहे। संस्कृती के 4 अध्याय या ग्रंथात कवी दिनकर यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानावर सखोल चिंतन केले आहे। अध्यात्म, प्रेम, धर्म, अहिंसा, दया, सहअस्तित्व आणि सहकार हे भारतीय संस्कृतीचे विशिष्ट गुण आहेत, हे पुन्हा एकदा त्यांनी अधोरेखित केले आहे। कवी दिनकर स्पष्टपणे नमूद करतात, आज संपूर्ण विश्व ज्या संकटातून जात आहे त्याचं उत्तर बुद्धिवाद नसून धर्म आणि अध्यात्म आहे। धर्म हा सभ्यतेचा सर्वात सच्चा मित्र आहे। धर्म म्हणजे कोमलता, दया, धर्म म्हणजे विश्वबंधुत्व आणि शांती। कवी दिनकर यांचे प्रमुख काव्यसंग्रह म्हणजे रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, दिल्ली, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी हे खंडकाव्य। उर्वशी या खंडकाव्यालाच 1972 साली कवी रामधारी सिंह दिनकर यांना ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। तशा रामधारी सिंह दिनकर यांच्या अनेक कविता गाजल्या, परंतु सिंहासन खाली करो की जनता आती है या कवितेनं मोठं राजकीय वादळ उठलं। आज आपण रामधारी सिंह दिनकर यांच्या रश्मिरथी या काव्यसंग्रहातील दान या विषयावरील काव्याचे सादरीकरण करणार आहोत। रश्मिरथी या काव्यसंग्रहामध्ये कवी दिनकर यांनी चतुर्थ सर्गामध्ये दानाचं महत्त्व नेमकं कसं आहे, कशा पद्धतीने आपण दान केलं पाहिजे आणि प्रत्येक व्यक्तीने दान केलं पाहिजे त्याचं वर्णन त्यांनी या ठिकाणी या कवितेमध्ये केले आहे। कवी दिनकर या ठिकाणी असं म्हणतात, जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है, और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आए, सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मगान के साथ जगत जीवन का रुझान आता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को जीवन की संगिनी,
प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला, मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं, वे देकर भी मरते हैं। धन्यवाद।